तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आज क्या चीजें मैं सिखाने वाला हूं, मैं आपको बता दूं। आज जो है हम क्वेश्चन टैग के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर मैं चीजें बात करूं तो लगातार आप देखेंगे कि आपकी एक जो सीरीज है वो चालू हो रही है। और ये सीरीज ऐसे नहीं कि कभी भी आया कुछ भी टॉपिक सिखाया, एकदम सिक्वेंस वाइज कि आपको पहले क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सी चीज आपकी आनी चाहिए, फिर आपको कौन सी चीजें सीखने की जरूरत है। ये सारी चीजें एक बहुत ही अच्छे पैटर्न में क्या डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब ये तो है यूट्यूब वाली बात। अगर आप 1-to-1 पढ़ना चाहते हो, जहां पर आप हमसे बात करोगे, आपके जो डाउट्स होंगे वो आप पूछोगे, क्वेश्चंस होंगे वो पूछोगे, ये सारी चीजें पूछ पूछ के आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करोगे, PYQ सॉल्व करोगे, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। वो आपको मिलेंगी कहाँ पे? हमारा एप्लीकेशन है प्रदीप गिरी एकेडमी, आप जाके उसे इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पे आपको दंगल बैच जो है, कौन सा बैच? दंगल बैच है। ये दंगल बैच को आप क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो सारी चीजें वो मिल जाएंगी। आइदर यू आर बिलोंगिंग टू द 10th स्टैंडर्ड तो भी आपके लिए चीजें वहां पे है, 12th स्टैंडर्ड हो तो आपके लिए तभी भी वहां पे चीजें क्या आपको देखने मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है, सबसे पहली चीज ये मैं बात कर रहा था, व्हाट डू मीन बाय क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन टैग मतलब क्या होता है, आपने कभी भी सुना होगा कि आप जब बाहर जाते हो या फिर किसी दोस्त के घर पे जाते हो तो मम्मी आपको कॉल करती है, सही बात है, तो बोलती है बेटा कहाँ पे, तो आप बोलते हो मम्मी दोस्त के घर पे अभी आ रहा हूँ, निकल चुका हो, सही बात। तो मम्मी कंफर्मेशन पे पूछती है सच में निकल गया है क्या, तो ये जो सच में निकल गया ना, इसी चीज को हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। मम्मी बाहर गई है, घूमने गई है काम से, ठीक है, तो आप गए, फिर उसके बाद आपकी मम्मी फोन करती है बेटा खाना खाया, तो मम्मी बोलते हैं हाँ मम्मी खा लिया, तो आप मम्मी पूछती है सच में खाया क्या, तो ये जो क्वेश्चन होता है इसी चीज को क्वेश्चन टैग बोला जाता है। जब कभी भी एक स्टेटमेंट के बाद आपका कंफर्मेशन के लिए एक छोटा सा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्वेश्चन टैग क्या हम लोग क्या बोलते हैं। दोस्तों इतना क्लियर हो गया, इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी डाउट नहीं होगा। अब एक चीज समझना, मेरे जिंदगी में मैंने अपने दो तरह के इंसान देखे, एक अच्छा इंसान देखा और एक बुरा इंसान। अच्छे इंसान को मैं पॉजिटिव बुलाता हूँ और बुरे इंसान को मैं नेगेटिव बुलाता हूँ। अब मेरा मानना ये है, अगर अच्छा इंसान है अगर उसको बदला तो वो बुरा बन सकता है, अगर बुरा इंसान है अगर उसको बदला तो वो क्या बन सकता है, अगर अच्छा बन सकता है, सही बात है। तो सेम चीज आपके क्वेश्चन में भी है। अगर क्वेश्चन आपका जो है पॉजिटिव में यानी पॉजिटिव है तो आपको जो टैग लगाना रहेगा वो नेगेटिव लगाना रहेगा। वही अगर आपका क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव है तो आपको जो टैग लगाना रहेगा वो पॉजिटिव लगाना रहेगा। लेकिन सर एक डाउट है, डाउट क्या है, डाउट ये है कि ये पॉजिटिव है ये कैसे पता चलेगा, ये नेगेटिव है ये कैसे पता चलेगा। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट आता है तो मतलब क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। और जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में नॉट नहीं आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी डाउट आपको नहीं होगा। अब चलो एक एक करके सम सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ चीजें यहां ध्यान लो। क्वेश्चन टैग पता है, अब अगर सेंटेंस में इज दिया है तो इज का नेगेटिव क्या होता है, इजंट होता है। वॉज दिया है तो वॉज का नेगेटिव वॉजंट होता है। कुड दिया है, कुड का नेगेटिव क्या होगा, कुडंट होगा। हैव का क्या होगा, हैवंट होगा। हैज का हैजंट होगा। और आर का आरंट होगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम सभी की जिंदगी में कुछ स्पेशल लोग होते हैं, आपकी जिंदगी में भी स्पेशल लोग होंगे, मेरी भी जिंदगी में बहुत स्पेशल लोग हैं। तो आपकी जिंदगी में कौन स्पेशल लोग हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। अब उसी तरह से कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। तो जहां पे अगर आम आता है तो आम का आमंट नहीं होता, क्या होता है, आरंट होता है। विल का विलेंट नहीं, वोंट होता है। शाल का शालेंट नहीं, शांत होता है। एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको सही कर लेना। शाल का शालेंट नहीं होता, शांत होता है। क्लियर हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइप 1, मैंने आपके पूरे जो क्वेश्चन टैग को 4 टाइप के क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। पहले टाइप 1 की बात करता हूँ। क्या दिया है, ही इज गोइंग टू मार्केट। क्या बोला है, ही इज गोइंग टू मार्केट। हमेशा कभी भी सबसे पहली चीज सेंटेंस को रीड कर लो, सही बात है। क्वेश्चन रीड कर लिया, क्वेश्चन क्या दिया, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब सेंटेंस रीड किया, अब देखो सेंटेंस में नॉट आ रहा है क्या, नहीं सर नॉट नहीं आ रहा है, तो मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। अब सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये ध्यान में रखना। तो हम सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, हम क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी करूंगा, इंक चेंज कर दूंगा, ठीक है। क्या लिखा, ही इज गोइंग टू मार्केट, लिख दिया। अब कॉमा डालना है, कॉमा डालने के बाद हेल्पिंग ऑफ ढूंढो। इज दिख रहा है, इज एम आर वो कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, इज दिख रहा है। अब ये पॉजिटिव है तो इज है, लेकिन नेगेटिव रहेगा तो क्या बन जाएगा, इजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लोग इजेंट लिख देंगे, लिख दिया।
अब इसका पड़ोसी कौन है, ही है, तो ही लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया, इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग मैच, सेम चीज क्वेश्चन रीड कर दिया, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नॉट है दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब सेंटेंस क्या पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा सर। चलो कॉपी करेंगे, सबसे पहले क्या करो, सेंटेंस को छाप दो, दे आर प्लेइंग मैच, लिख दिया, कॉमा डाल दो, कॉमा डाला। अब कॉमा डालने के बाद अब आपको हेल्पिंग ऑफ दिख रहा है सर, आर है, तो आर का क्या हो जाता है, आरंट हो जाता है, तो लिख दो यहाँ पे आरंट, लिख दिया। पड़ोसी कौन है, दे, तो आरंट दे हो जाएगा। हो गया हमारा काम, नहीं काम नहीं हुआ है, आपको क्या मानना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क मानना पड़ेगा। अगर आप पूरा लिख देते लेकिन क्वेश्चन मार्क देना भूल जाते तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ये एक चीज ध्यान रखना, समझा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। फिर ही विल गो टू स्कूल, रीड किया, सेंटेंस रीड कर लिया, अब टैग क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, टैग अगर हम बात करें तो टैग सॉरी क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या आपका पॉजिटिव है, तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलो यहाँ पे आंसर नोट करेंगे, ही विल गो टू स्कूल, ठीक है, लिखा। अब कॉमा डाला है, कॉमा मारा, कॉमा मारा, कॉमा, अब टैग क्या है, पॉजिटिव, सॉरी क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है, तो टैग क्या आना चाहिए, टैग आपका जो आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए। सही बात बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ सर। अब विल है तो विल का क्या होगा, विलेंट होगा, सही बात है, नहीं रे भाई, विल का विलेंट नहीं होता है, वोंट होता है, वही तो बताया था मैं आपको, स्पेशल सर्कमस्टेंस। पड़ोसी कौन है, ही है, तो क्या आंसर आएगा, वोंट ही हो जाएगा आंसर। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से, सब किसी, हर किसी को इसमें कुछ भी डाउट आप में से किसी को होगा नहीं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, टाइप 2, श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट, ये टाइप 2 है, जहां पे आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड सेम फॉर्मेट है, सेम तरीका है, कुछ चेंज होने वाला नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप क्या लिखने वाले हो, क्वेश्चन रीड करो, क्या दिया है, श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट, श्याम जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब सेंटेंस में नॉट आ रहा है क्या, हाँ नॉट आ रहा है, सही बात है, तो टैग क्या आएगा, पॉजिटिव है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव है, जब क्वेश्चन नेगेटिव होगा तो टैग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये हमें पता है, तो वही चीज यहाँ पे डिनोट करेंगे, श्याम is not going to be present, लिख दिया, कॉमा डाल दो, कॉमा डाला। अब सेंटेंस में क्या दिख रहा है, नॉट दिख रहा है, सही बात है, अब नॉट है तो टैग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो आंसर क्या आएगा, हेल्प क्या, इज है, हेल्पिंग ऑफ इज है। अब यहां पे ध्यान दो, श्याम क्या है, श्याम लड़का है कि लड़की, लड़का है, तो लड़की के लिए प्रोनाउन क्या यूज किया जाता है, ही यूज किया, वही लड़की होती तो क्या यूज करते हैं, शी यूज करते, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई प्लेस होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इट यूज करते। समझ में आ गया, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन टैग में कभी भी अगर नाम दिया है स्टार्टिंग में तो आप नाम नहीं लिखते हो, आप प्रोनाउन लिखते हो, तो इज ही लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या दिया, चलो, राम एंड श्याम आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर, क्वेश्चन रीड करो, क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है, ठीक है। रीड करने के बाद अब आंसर को सेंटेंस पे लेके आ रहा हो, छापो, तो यहाँ पे राम एंड श्याम, ठीक है, आर नॉट फ्रेंड्स, ठीक है, एनी मोर, लिखा, कॉमा डाल दिया। अब क्या दिया है, सेंटेंस क्या नेगेटिव है, टैग क्या आएगा, पॉजिटिव है, तो आर लिखेंगे, आर लिख दिया एज इट इज। अब एक होता तो ही लिखते या फिर शी लिखते, लेकिन ही लड़का है, ठीक है, तो ही लिखते हैं, लेकिन एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दे यूज करते हैं, तो आज दे लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क डालेंगे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, वी विल नॉट गो टू स्कूल, अभी मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, चुपचाप यहाँ पे मैं कॉमा डाल दे रहा हूँ आपके लिए, तो कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ यहाँ पे मैं चुपचाप, सॉरी, यहाँ मैं चुपचाप आपके लिए कॉमा डाल दे रहा हूँ। अब हेल्पिंग ऑफ क्या, विल है, अगर नेगेटिव नहीं होता, अगर जैसे फॉर एग्जांपल नॉट नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, वोंट ही लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे विल भी डायरेक्ट कॉपी कर देंगे, विल लिख दिया और विल लिख दिया, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, दैट्स इट, डन, समझा। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होंगे, इसमें कुछ भी डाउट हुआ नहीं रहेगा आपका, ठीक है, क्लियर है पूरी चीजें सबको। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थर्ड जो क्वेश्चन है इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब आपने देखा होगा कि मैंने टेंसेस सिखाया, फिर इंपेरेटिव सिखा, आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस सिखाया, क्यों? फिर उसके बाद में क्वेश्चन टैग सिखा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत सीरीज में जा रहा हूँ, बहुत सीक्वेंस वाइज चीजें लेके जा रहा हूँ आपके लिए, कि अगर आप हमारे साथ ग्रामर की चीजें करो, इंग्लिश की तैयारी करो, तो आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब कभी भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन आए तो उसको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया, ओपन योर बुक, ये बेसिकली क्या आपका ऑर्डर है, क्या है दोस्तों, ये आपका ऑर्डर है, सही बात है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे, चुपचाप क्वेश्चन को कॉपी कर लो। जब कभी भी ऑर्डर आपको दिया रहे तो क्या करने का, ओपन योर बुक लिखा, कॉमा डालने का, तो हमेशा एक फिक्स टैग आता है, विल यू। क्या आएगा, विल यू। जब कभी भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस रहे, और इंपेरेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन है वो क्या ऑर्डर वाला है, ठीक है, सेंटेंस जो ऑर्डर वाला है, तो हमेशा ध्यान रखना टैग क्या डालोगे, विल यू डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट, कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, विल यू। फिर अब जब कभी भी आपका क्या, लेट्स गो टू पार्टी, सजेशन दिया लेट्स गो टू पार्टी, जब कभी भी आपको सेंटेंस आ रहा है इंपेरेटिव और लेट्स से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करोगे, मानो टैग फिक्स आता है, लेट्स गो टू पार्टी, कॉमा डाला, क्या आएगा मालूम है, हमेशा फिक्स आएगा, शाल वी। डन, डन डन, खत्म, क्लियर, बात खत्म, समझा। इसमें कुछ डाउट मेरे ख्याल से आपको नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं, मैं लास्ट में क्वेश्चन भी देने वाला आपको। फिर देखो अब आपका आता है टेंसेस वाला टाइप। अब आप समझ सकते हो कि किस तरह की प्लानिंग की जा रही है, किस तरह से जो लेक्चर्स है वो डिजाइन किए जा रहे हैं आपके लिए, पूरा जो कोर्स है, पूरी जो प्लेलिस्ट है वो किस तरह से डिजाइन की जा रही है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनकेस अगर अभी तक आपने टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस वाला वीडियो नहीं देखा है, तो जाओ पहले वो देख लो, तभी ये चीजें समझेंगी, वरना समझेंगी नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया, समझा। दो सर प्लीज हमारे लिए 10 के जैसे हेल्प कर रहे हो, और सब्जेक्ट में कॉमर्स में भी प्लीज कर। ओके सर, यहाँ पे हम लेकर आ रहे हैं, टेंशन मत हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए सारी चीजें हम लोग लेकर आ रहे हैं, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ही वर्क्स। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस पॉजिटिव है, हाँ है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। फिर देखो सेंटेंस नेगेटिव है, नहीं है, तो हेल्पली। तीसरा ये इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या, नहीं है। फिर दूसरा बात करते हैं, ही वेंट टू स्कूल, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। दे ईट, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मेरा एक तरीका है, तरीका क्या पता है क्या, देखो जब कभी भी आप सेंटेंस ऐसा पढ़ रहे हो जो टाइप 1 भी नहीं है, टाइप 2 भी नहीं और टाइप 3 भी नहीं है, ये तीनों टाइप नहीं है, तो वो चौथा टाइप होता है, टेंस वाला टाइप होता है। आप हमेशा इसमें किसको ध्यान देने का, अक्षय कुमार को ध्यान देने का, किसको ध्यान देने का, अक्षय कुमार को, वर्ब को, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं वर्ब यहां पे ले लेता हूं, वर्क ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, वर्क। अगर सिर्फ वर्क आ रहा है, अगर सिर्फ वर्क आ रहा है, तो वहां पे दो चीजें लगेंगी, क्या, डू लगेगा, नहीं तो डोंट लगेगा, ये मेरा ट्रिक है। अगर वही वर्क के साथ ये वर्क क्या हो जाता है, वर्क्स हो जाता है, यानी एस भी आ जाता है इसके साथ, तो यहां पे आपकी दो चीजें लगेंगी, क्या, डज, नहीं तो डजंट, ठीक है। अब वहीं पे जो वर्क का वर्कड हो जाता है, यानी पास्ट टेंस हो जाता है, तो यहां पे दो चीजें लगती है, डिड, नहीं तो डिडंट, हमेशा ध्यान रखना, समझ में आ गया। तो इस तरह से चीज है। अगर सिर्फ नॉर्मल वर्ड है, वर्क है, तो डू नहीं तो डोंट लगेगा। वर्कड है पास्ट में, तो डिड नहीं तो डिडंट लगेगा। अगर वर्क से यानी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन एस आ रहा है वर्ब के साथ, सिंगल कपल वाला रूल टेंस का याद रखो, तो डज नहीं तो डजंट लगेगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, ही वर्क्स, सेंटेंस क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वर्ब को देखो, वर्ब क्या है, एस के फॉर्म में, हाँ सर एस के फॉर्म में। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो सर, आपने सीखा, आप ही भूल रहे हो, ही वर्क्स, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब एस के फॉर्म में सेंटेंस पॉजिटिव है, तो टैग क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अब एस के फॉर्म के लिए मैंने क्या बताया, क्या आएगा, डज आएगा, नहीं तो डजंट। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो हम लोग क्या लिखते, डजंट लिखते, डज लिखते सॉरी। लेकिन सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो हमें क्या लिखना है, डजंट लिखना है। क्या लिखना है, डजंट लिखना है। समझ में आया, सेंटेंस पॉजिटिव इस वजह से। तो यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है, नॉट नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डजंट लिखेंगे, लिख दिया। अब आपका प्रोनाउन क्या यहाँ पे ही यूज होगा। क्लियर हो गया। देखो, ही वेंट टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब है, नहीं। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंस है, नहीं। तो अब यहाँ पे अक्षय कुमार, अक्षय कुमार क्या, वेंट है, तो वेंट क्या होता है, एक पास्ट होता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो अब इसको चुपचाप क्वेश्चन कॉपी करो, ही वेंट टू स्कूल। अब जब कभी भी मैंने बोला जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में, अपने पास्ट में जी रहा है, तो दो चीजें लगेंगी, क्या, डिड, नहीं तो डिडंट। अब सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो क्या लगेगा, डिड लगेगा, डिडंट लगेगा, डिडंट लगेगा। वेरी गुड। तो यहां पे हम लिखेंगे
डिडंट ही, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, दे ईट। अब ईट है, प्रेजेंट टेंस है, सही बात है। हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस हाँ है, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, नहीं है। अब ईट है तो यहाँ पे एस लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। जब कभी भी एस नहीं लगेगा और वर्ड जो अपने रेगुलर फॉर्म में, तो क्या लगेगा, डू नहीं तो डोंट लगेगा। सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, डोंट लगाएंगे। तो यहीं पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डोंट दे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको पूरी जो चीजें वो क्या होती करनी पड़ती है, आपको सॉल्व क्या करनी पड़ती है। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट क्या ले सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये पहले थैंक यू बोल देता, आप लोग मेरे लेक्चर्स सुन रहे होते हैं, ठीक है, थैंक यू। अब क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर जो आपको 4 सेक्शन में देना है। शी इज क्यूट, ठीक है। ठीक है, ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे आप देखोगे मैं आपको क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, जिससे आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जहां पे आप इजिली थोड़ी सी चीजें चेक कर पाओगे कि आपको वीडियो देखने के बाद आप आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर मेंशन करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके। अभी वीडियो चाहता हूं मैं तो 5 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन आप देखोगे जो वीडियो है 17 मिनट के आसपास होगी। जनरली जो क्वेश्चन टैग की वीडियो हमारी आज तक इतनी गई नहीं है, आज पहली बार हम आपको चीजें इतनी डिटेल में लेकर चल रहे हैं, तो आपको पता है, वरना हम कम टाइम में चीजें प्रोवाइड करते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, इसलिए हम एक एक करके सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके खुद लिख के बता रहे हैं, ठीक है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और जितना कमेंट हो सके उतना कमेंट करोगे तो मोटिवेशन हमारे अंदर भी आएगा और हम आपके लिए क्या चीजें और लेकर आ पाएंगे। तो चलो बाय गाइस, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।